के मौके पर दिल्ली के जहांगीरपुरी में जिस मस्जिद से ये पूरा विवाद शुरू हुआ और जिस इलाके से होकर शोभा यात्रा गुजरी, वहां पथराव के बाद सड़कों पर पत्थर और कांच के टुकड़े इस हिंसा की गवाही दे रहे हैं। न्यूज नेशन संवाददाता मणिदीप शर्मा की ग्राउंड जीरो से इस रिपोर्ट को देखिए। दिल्ली के जहांगीरपुर में जिस जगह पर कल हनुमान जयंती के मौके पर हिंसा हुई थी, हम लोग ठीक उसी मस्जिद के बाहर इस समय हम लोग मौजूद हैं। और ये जो पड़े हुए ये जो पत्थर हैं लोकेशन पर, ये देखिए, ये ईंट के टुकड़े हैं, ये पत्थर हैं। ये जो मस्जिद के गेट पर जय श्री राम लिखे हुए ये जो भगवा झंडे पड़े हैं, ओम का भगवा झंडा पड़ा है, ईंट पड़ी है। अंदर का हम नज़ारा दिखाना चाहेंगे। मस्जिद का अहाता है और जिसके अंदर ये भगवा झंडे, ईंट, पत्थर, टूटी हुई बोतल, ये तमाम चीज़ें जो पड़ी हुई हैं, जो कि गवाही दे रही हैं कि आखिर कल हनुमान जयंती के मौके पर जब यहाँ से इस सड़क से जब वो जुलूस हनुमान जयंती का जब वो जुलूस निकल रहा था, तो उसके बाद में इस मस्जिद के सामने से जब वो जुलूस निकला था, तो ये मस्जिद है और यहाँ की छत से ये ईंट पत्थर गवाही दे रहे हैं कि यहाँ से वो उस जुलूस के ऊपर पथराव हुआ था। उस समय क्या हुआ था, चश्मदीद हैं मोहम्मद शाहीन हमारे साथ इस समय मौजूद हैं मस्जिद के ठीक साथ में, बगल में इनकी ये दुकान है। शाहीन से बात करते हैं। शाहीन साहब, ये बताइए, कल जिस वक्त जुलूस निकल रहा था, जब ये पथराव हुआ, उस वक्त आप कहाँ थे? जी, मैं अंदर मस्जिद में कुरान शरीफ पढ़ रहा था। अच्छा। हाँ, तो मैंने कुरान शरीफ पढ़ा था, तो मैंने उसकी नारे की आवाज़ सुनी, यानी जोर जोर से आवाज़ हो रही थी। वो लोग फिर आपस में दोनों भागने लगे और इधर से भी पथराव होने लगा, इधर से भी थोड़ा पथराव होने लगा, तो वो कुशल चौक पे चले गए। अच्छा, जो आगे कुशल जी, वो लोग उधर चले गए, ये लोग इधर रह गए। तो उस वक्त जब पथराव शुरू हो गया, आप लोग की दुकानें खुली थी, आप लोग कहाँ थे? फिर दुकानें बंद? फिर दुकानें बंद कर दी थी। जी सर। जी हाँ। तो फिर दहशत हो गई सारे में। पुलिस कितनी देर बाद आई? फिर स्थिति काबू कितनी देर में हुई? ये समझ लो हमारा रोजे का टाइम हो गया, तो हम लोग सारे रोजा खोलने चले गए। उसके बाद पुलिस तो वहाँ खड़ी हुई थी, पुलिस का कोई भी मैंने बंदा नहीं देखा। अच्छा। कुशल चौक पर पुलिस खड़ी हुई थी, इक्का दुक्का, बस वही देखा। कितनी देर तक दोनों पक्षों में पथराव चला? करीब करीब पथराव तो थोड़ी देर में हुआ था, इधर से थोड़ी उधर से, तो लेकिन वो पथराव ज़्यादा देर नहीं हुआ। कह रहे हैं कि जुलूस शांति से निकल रहा था, लेकिन यहाँ मैं कुरान शरीफ पढ़ रहा था, मैं तो कुरान शरीफ पढ़ नहीं पाया उधम में। मोहम्मद शाहीन है, जिस वक्त कल यहाँ पर जुलूस शाम के तकरीबन कितने बजे की घटना? 6:15 की घटना है ये। 6:15 की घटना थी, जब यहाँ से सड़क से इस तरफ से जब वो जुलूस यहाँ से निकल करके आ रहा था, और फिर उसके बाद में जब वो जुलूस यहाँ पर इस मस्जिद के सामने जब वो पहुँचता है, तो फिर उसके बाद में यहाँ पर जो है नारेबाजी होती है। और नारेबाजी के बाद में ये जो पड़े हुए पत्थर हैं, ये जो टूटी हुई बोतलें हैं, ये बता रही हैं कि उसके बाद में फिर यहाँ पर इस मस्जिद के ऊपर से उस जुलूस के ऊपर पत्थर फेंके गए और फिर दोनों पक्षों के बीच में जमकर पथराव हुआ। फिलहाल स्थिति काबू में है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय के साथ मणिदीप शर्मा, न्यूज नेशन। तो शोभा यात्रा पर बवाल हुआ, दिल्ली हिंसा पर तमाम सवाल उठ रहे हैं और न्यूज नेशन बार बार ये सवाल उठा रहा है, आखिर दिल्ली को सुलगाने की कोशिश कौन कर रहा है? आखिर कौन है जो माहौल को खराब कर रहा है? पहले से क्या इस हिंसा की प्लानिंग रची गई थी? ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्रा पहले से ही तय थी, किन किन हिस्सों से होकर गुजरेगी ये भी पहले से रोड मैप तय था। बावजूद इसके ऐसी स्थिति क्यों बनी, ये अहम सवाल बना हुआ है। जांच के लिए फिलहाल दिल्ली पुलिस की 10 टीमें गठित की गई हैं, जो इस मामले की जांच को तेजी से आगे बढ़ा रही है। लेकिन एक के बाद एक जो वीडियोस सामने आ रहे हैं, उसमें कई लोग नंगी तलवारों के साथ नजर आ रहे हैं। ऐसे में ये समझना मुश्किल नहीं है कि पहले से ही ये स्थिति बन सकती है, इसके लिए बाकायदा स्क्रिप्ट लिखी गई थी। ये देखिए, जो वीडियोस एक के बाद एक सामने आ रहे हैं, वो साफ साफ इस बात की तस्दीक करते हैं कि इस हिंसा की प्लानिंग पहले से की गई थी, क्योंकि शोभा यात्रा भी पहले से तय थी। ऐसे में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे और भी जो पक्ष है वो साफ होंगे, तस्वीर और साफ होंगी। लेकिन सवाल सबसे अहम ये है कि आखिर दिलवालों की दिल्ली में ऐसी स्थिति क्यों बन रही है? इससे पहले भी दिल्ली दंगे का दंश झेल चुकी है और उसके बाद एक बार फिर से साल 2020 में हमने देखा था दिल्ली दंगों की आग में झुलसी थी, और एक बार फिर से देखिए हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर इस तरह की स्थिति बनी है। लेकिन फिलहाल राहत की बात यह है कि स्थिति काबू में है। ग्राउंड जीरो से हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मणिदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं जहांगीरपुरी से, साथ ही हमारे साथ सैयद आमिर भी जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से। मणिदीप, पहले आपका रुख मैं करूंगी, क्योंकि हमने देखी आपकी रिपोर्ट भी, जहां पर दोनों ही पक्ष एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन ताजा अपडेट क्या है? क्या स्थिति अभी नियंत्रण में है? पुलिस बल की तैनाती है और क्या कार्रवाई अभी तक इस पूरे हिंसा को लेकर हुई है?
जी देखिए, स्थिति फिलहाल ग्राउंड जीरो पर यह है कि इस तरीके से दिल्ली पुलिस की तमाम जो टुकड़ियां हैं वो यहाँ पर तैनात की गई हैं। ये वही कुशल चौक है, वही जगह है जहाँ पर पथराव हुआ था। इस तरफ ये देखिए, ये सामने की तरफ यहाँ पर मस्जिद है और इस मस्जिद की तरफ से वो पूरी की पूरी भीड़ का जो हुजूम है वो भागता हुआ इस कुशल चौक पर आया था और यहाँ से पथराव करता हुआ वो यहाँ पर जिस जगह पर शोभा यात्रा के तमाम झंडे लगे हुए थे उन झंडों की तरफ वो भागता हुआ चला गया था। फिलहाल यहाँ पर बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं यहाँ पर दिल्ली पुलिस व अर्धसैनिक बलों की जो टुकड़ियां हैं उनको तैनात किया गया है। फिलहाल स्थिति काबू में। दिल्ली पुलिस के तमाम जो आला जो बड़े अफसर हैं, बड़े जो तमाम अधिकारी हैं, वो लोग ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट है कर रहे हैं। वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं ताकि ये देखिए सबसे महत्वपूर्ण ये जो छतें हैं, कहा जा रहा है जो तमाम जो वीडियोज़ हैं उनमें ये जो छतें हैं, छतों पर लोग यहाँ पर चढ़े हुए थे जब कल यहाँ से शोभा यात्रा इसी कुशल चौक, ये जहांगीरपुरी का कुशल चौक है और यहाँ से जब ये शोभा यात्रा गुजर रही थी तब इन्हीं छतों से उस शोभा यात्रा के ऊपर बड़ी संख्या में पथराव हुआ था। फिलहाल बड़ी संख्या में पुलिस बल, अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां यहाँ पर तैनात हैं और अंदर की तरफ का हम यहाँ पर आपको ये नज़ारा हम दिखाएंगे कि ये देखिए अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां हैं और इस तरफ से वो भीड़ का जो हुजूम था वो भागता हुआ इसी सड़क से आया था और ये वो तमाम छतें हैं जहाँ से लगातार जो हनुमान जन्मोत्सव की जो शोभा यात्रा है लगातार उस पर पथराव किया जा रहा था। फिलहाल अब तक पुलिस ने कार्रवाई की है, तकरीबन 15 लोगों को डिटेन किया था और अभी सुबह जो दिल्ली पुलिस की तमाम जो स्पेशल टीम की जो टुकड़ियां हैं वो इन गलियों में तफ्तीश कर रही हैं। तमाम सीसीटीवी की जो फुटेज है वो खंगाली जा रही है। ये वो गलियां हैं जहां से वो पूरा बिल्कुल मणि जी, बड़ी बात आप कह रहे हैं। जो तमाम सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर लगे हुए हैं वो जांच में अहम किरदार निभाएंगे, लेकिन सड़कों पर बिखरे हुए कांच के टुकड़े साथ ही पत्थर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि कैसे हिंसा कल वहां पर हुई।